नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। की बात करेंगे अशोक कुमार यादव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आलमपुर से। हमारे बाहर बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं जो आज इस इंटरव्यू को भी देख रहे हैं और कुछ न कुछ आपसे आशा रखते हैं। आलमपुर क्षेत्र के वो तमाम ग्रामीण जन जो मजदूरी करने के लिए बाहर फंस चुके हैं, उनको वो घर आना चाहते हैं, तो किस प्रकार की प्रक्रिया आपने तैयार की है, किस प्रकार से आपने सर्वे कराया है, देखिए इस संबंध में हमारे मुखिया मना कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिए हैं तो उसमें ये है कि, और हमारे अनुविभागीय अधिकारी ओम नारायण सिंह जी हमारे एसडीएम हैं, तो उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि नगर में घर घर जाके ये पूछा जाए कि तुम्हारी जो लेबर है, तुम्हारे बच्चे हैं जो बाहर फंसे हैं, वो कहाँ फंसे हुए हैं, उनकी हमारे यहाँ ये दल गठित कर दिया गया है। वो कल से अपनी गणना स्टार्ट करेगा, चिन्हित करेगा और वो लिस्टिंग करके देंगे, तो हम अपने कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी देंगे कि हमारे नगर के बाहर फंसे हुए श्रमिक इस प्रकार से हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर देखा जाए तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे इसके लिए? देखिए इसके लिए हमको एक तो उनका ये है कि किस फर्म में वो वहाँ काम कर रहा है, कहाँ कौन से प्रांत में काम कर रहा है, किस जिले में काम कर रहा है, एक तो उसका साथ चाहिए हमको। और दूसरा क्या है, उसका आधार कार्ड चाहिए, तो और उसका यहाँ का मूल निवासी का अपन, तो वो एक साधारणतः आधार कार्ड ही मेन है, उसको अपन ले रहे हैं, उससे उसकी पहचान हो जाएगी। उससे पहचान हो जाएगी। तो ये कितने दिन का प्रपोजल आएगा, कब वो आएंगे? ये हम अपने यहाँ की कहते हैं, हम 2 दिन में इस पूरी सर्वे को कर लेंगे और 2 दिन के बाद अपन ये सर्वे की रिपोर्ट अपन जिलाधीश महोदय को भेज दी जाएगी। आज से कोविड-19 को लेकर आपने क्या क्या व्यवस्थाएं तैयार की हैं और नगर में स्वच्छता को देखा जाए तो आपने क्या क्या अभियान किया है, किन किन जगहों पर सैनिटाइज आप कर रहे हैं? देखिए नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 22 अप्रैल से जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है उसमें मेरे दल गठित किए गए हैं, जिसमें बाबूजी हमारे खाद्यान्न, ये जाटव जी हमारे खाद्यान्न विभाग को उसको देखते हैं, सिया जी जो है वो सफाई वगैरह करते हैं, और मेरे द्वारा सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, आपका बैंक है और अन्य सहकारिता विभाग हैं, आपके स्कूल्स हैं, सारे विभागों को कम से कम अभी तक प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन हम सैनिटाइज कराते हैं। नगर को भी हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड में मना दवाइयाँ डाल के और उसको पूरे नगर को 2 बार सैनिटाइज कराया जा चुका है। डेली हमारे यहाँ दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, नगर में डेली सैनिटाइज का कार्यक्रम चल रहा है और आप जाके देख सकते हैं कि नगर में कैसी सफाई है। आप देखा जाए तो कोविड-19 को लेकर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना इस समय आलमपुर नगर पालिका कर रही है, क्या पाया आपने? देखिए क्या है, इसमें कोरोना महामारी को लेके जो शासन द्वारा दिशा निर्देश आए हैं उसमें बाहर से जो श्रमिक चिन्हित किए गए हैं और जो बाहर से आए हैं उनको हमारे यहाँ कोविड केंद्र बनाया गया है, स्वास्थ्य केंद्र उसको नियुक्त किया गया है, वहाँ उनको क्वारंटाइन किया गया है। हमारे यहाँ अभी तक जितने क्वारंटाइन किए गए हैं आज भी हमारे यहाँ 50 के करीब हैं, और पिछले हमने 14 जो लोग थे वो क्वारंटाइन को माना पूरा 14 दिन क्वारंटाइन में उनको कोई नेगेटिव नहीं हुए थे तो उनको रिलीज़ कर दिया गया है, और शेष आते जा रहे हैं और हम उनको सुरक्षित क्या कहते हैं क्वारंटाइन करते हैं। उनकी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, खाने में दोनों टाइम खाना देते हैं, बच्चे उनके साथ हैं, उनको दूध देते हैं, दलिया देते हैं, अपन क्या कहते हैं उनको बिस्कुट है, 2 टाइम चाय दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, उनको किसी प्रकार की नहाने धोने की कोई भी उनको परेशानी नहीं है, और उनको जैसा कि आप उसमें आप केंद्र में जाके देख सकते हैं, और सच यही है। इस समय लाहौर एसडीएम ओम नारायण सिंह के अंतर्गत आपका दबो आलमपुर आता है, तो इस प्रकार आलमपुर पर उनका ज़्यादा अधिक फोकस रहता है, तो एसडीएम ने भी खुद जाकर नगर में देख रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो आप किस प्रकार के नगर की तरफ से आपको किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? कोविड-19 को देखा जाए किस प्रकार से आप नगर के लोगों का विश्वास जीत पा रहे हैं? देखिए
क्या है कि हमारे अधिकारी हैं अनुभवी ओम नारायण सिंह जी हैं, उनका हमारे नगरपालिका आलमपुर पर विशेष अनुग्रह है। वो विशेषकर आते हैं, हम उनको फ़ोन पर बुलाते हैं। कई जगह हमने देखा है कि लोग बाग अधिकारियों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि सत्यता का परीक्षण कराने में उनको दिक्कत आती है, परंतु मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता। मैं अगर कोई परेशानी आती है तो मैं उनको अवगत कराता हूँ। वो एट ए प्रेजेंट टाइम मेरे यहाँ आते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, बताते हैं, जनता को समझाते हैं, और मुझे उनसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और मैं अच्छा समझता हूँ कि अपने अधिकारी के मुझे ऐसे अधिकारी मिले जिनके अंडर में मैं काम करने में सक्षम महसूस कर रहा हूँ। जागरूकता को देखा जाए, जिस प्रकार से लगातार स्वच्छता का जो अभियान आपका चलता रहता था, उसका मॉनिटरिंग भी की जाती थी, लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन में कोविड-19 में स्वच्छता पर फोकस किया जा रहा है, जितनी मेहनत सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, क्या उतना समर्थन जनता द्वारा आपको मिला? हाँ, मेरे यहाँ जनता भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लॉकडाउन का पालन है जनता 100% कर रही है, और इसमें हमारे सफाई कर्मचारियों को 2 बार सम्मानित भी किया गया है। और उन्हें सम्मानित तो वैसे ही कोई नहीं करता, अगर कुछ काम सामने आता है, ओरिजिनलिटी में आता है, तो सम्मान लेने में और देने में भी अच्छा लगता है। इसलिए मेरे कर्मचारियों द्वारा काफ़ी काम किया गया है। आप किसी इस प्रकार का कई और भी अधिकारी निरीक्षण करने आए हैं, वो देखें आलमपुर में एक भिन्नता पाई गई है। स्वच्छता के संबंध में विशेष उनने सराहनीय करके हमको सांत्वना दी गई। आपने बहुत सी जगह नौकरी की होगी, आलमपुर में आपने क्या पाया है विशेष तौर से, और क्या संघर्ष किया है, क्या किन चुनौतियों को आपने देखा है, कितना कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हाँ देखिए, ये अच्छा सवाल आपने किया। तो मैं सीएमओ काल में 4 जगह रहा, तो मैं बामोर में भी रहा, बामोर मेरी मूल निकाय है, उसमें भी रहा, पिछोर डबरा में भी रहा, पिछोर करेरा में भी रहा, और यहाँ आलमपुर में भी रहा हूँ। सारी जगह अलग अलग प्रकार से माना मुझे, परंतु मैं अपने आप में मतलब अपने किसी भी राजनीति में न पढ़ते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए तो मुझे किसी तरह की ज़्यादा परेशानी नहीं आई। परंतु भिन्नता की जहाँ सवाल किया गया है, यहाँ मुझे काफ़ी सहयोग मिला है। आलमपुर में जनता पढ़ी लिखी है, इस बात को समझती है कि अधिकारी क्या होता है, अधिकारी पहले निर्देशों का पालन करते हैं, तब जनता में अपने उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। खाद्यान्न को देखा जाए तो मजदूरों किस प्रकार से खाद्यान्न इस्तेमाल आप दे रहे हैं? देखो, खाद्यान्नों में क्या है कि हमारे यहाँ जो चिन्हित किए गए हैं, हमारे यहाँ जितनी भी योजनाओं से संबंधित हैं, उनको है ना खाद्यान्न कंट्रोल से 3 महीने का राशन मिल चुका है। जिन लोगों के पास, गरीब लोग हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, मजदूरी कार्ड नहीं है, उन लोगों को हम राशन चिन्हित करके राशन दे रहे हैं। देखिए, उसके परिवार की जो सदस्यता है उसके हिसाब से, उसका 8 दिन के हिसाब से हम उसको राशन देते हैं। आखिरी सवाल, जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यही है कि ये जो प्रकोप है, अपन किसी भी देश को या किसी भी लोग उसको अपन उसमें दोषी नहीं मानते। अपना ये कहना है कि कहीं न कहीं मानव ने इस प्रकृति को छेड़ा है, उस प्रकृति के छेड़ाव के कारण ही इस तरह का ये प्रकृति नॉन बैलेंस में आ गई है, तो इसका सामना अपन को करना पड़ रहा है। तो ये थे हमारे बीच में आलमपुर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक यादव, जिन्होंने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की है। और जो आपके मन में इस समय जो सवाल खटक रहा था कि हमारे बच्चे घर कब आएंगे, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और 2 दिन के अंदर ही सर्वे कर ली जाएगी और इस आलमपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो बाहर फंसे हुए हैं मजदूर वो घर आ पाएंगे और ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार हम आपके मुद्दों पर सवाल करते हैं और आज हम आलमपुर नगर पालिका पहुँचे हैं। आलमपुर की तमाम कार्रवाइयों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हमारी खास मुलाकात होगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।